नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि खुदाबंद ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के चरणों के समीप एक और बार आने पाए और प्रभु की मिलकर के आराधना स्तुति करने पाए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस सर्दी के समय पर, कोहरे के समय पर आपने प्रभु को अपने जीवन में महत्व दिया, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और अपने घरों से निकल करके आप आए ताकि परमेश्वर की आराधना कर सके। और प्रभु हम सभी को इस परमेश्वर आशीष देंगे। प्रभु की महिमा करते हुए आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और मैं चाहूंगा एक वचन हम निकालेंगे। मरकुस का सुसमाचार उसका 5वें अध्याय में हम आ जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 5वें अध्याय का पद 1 से लेकर के जब हम 20 तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। मरकुस का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 1 से लेकर के 20। हम वो पूरा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पढ़ेंगे तो काफी समय उसमें जाएगा, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त रीति से उस पूरी घटना के बारे में बता देता हूँ। कौन सा वचन है ये? मरकुस का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर के 20। क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पर? आप ध्यान दीजिएगा। बाइबल कहती है कि वे गरासेनियों नामक एक देश में आए। वे यानी कि प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले गरासेनियों नाम के एक देश में उतरते हैं। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह नाव पर से उतर रहे थे तो एक मनुष्य निकल करके आया और उसने आकर के क्या किया? यीशु मसीह को प्रणाम किया। और यह जो मनुष्य आया था वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये एक मनुष्य है जिसके अंदर क्या पाई जाती थी? दुष्ट आत्माएं पाई जाती थी। और वो दुष्ट आत्माएं क्या करती थी? उन दुष्ट आत्माओं की वजह से यह जो मनुष्य है, नंबर 1 ऐसे लिखा हुआ है वो कब्रों में रहा करता था। दूसरा ऐसे लिखा हुआ है कई बार उसे बेड़ी और सांकलों से बांधा गया, लेकिन वो बेड़ी और सांकलों को क्या कर देता था? तोड़ दिया करता था और किसी के वश में नहीं रहता था। नंबर 3 यह लिखा हुआ है कि वह उस पहाड़ों पे और कब्रों में चीखा और चिल्लाया करता था। और चौथा ऐसा लिखा हुआ है वो पत्थरों से अपने आप को क्या करता था? घायल किया करता था। और जब उसने यीशु को देखा तो यीशु के पास प्रणाम करने के लिए आया और यीशु मसीह को देख करके कहता है, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम? तू हमें पीड़ा क्यों देने के लिए आया है? बाइबल कहती है क्योंकि यीशु मसीह ने उसे क्या किया था? आदेश दिया था, आज्ञा दिया था कि वह दुष्ट आत्मा उसके अंदर से क्या हो जाए? निकल जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य को पूछा, तेरा नाम क्या है? तो वो कहता है, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम कोई एक दुष्ट आत्मा नहीं है, हम बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं जो इस व्यक्ति के अंदर समाई हुई हैं। और जब वो इन बातों को बताता है तो वो दुष्ट आत्माएं यीशु से कहती है कि यीशु हमें इस देश में से ना निकाल। वहीं पास में सुअरों का एक झुंड चल रहा था। ये दुष्ट आत्माएं कहती हैं कि हमें उन सुअरों के झुंड में जाने का आदेश दे। और यीशु मसीह ने जब उन्हें आदेश दिया वो सारी दुष्ट आत्माएं निकल करके किस में चली गई? उन सुअरों के झुंड के अंदर चली गई, जो कि लगभग 2000 सुअर थे। कितना सुअर था? 2000 सुअरों का झुंड पाया जाता था। और जब ये दुष्ट आत्माएं उस सुअरों में जाकर के बैठ गई तो वह सारे सुअर का जो झुंड है वो पहाड़ पर से छलांग मारता है और एक झील में जाकर के क्या हो जाता है? डूब करके मर जाता है। इन सारी बातों को देखकर जो इस झुंड के जो चरवाहे थे वो दौड़ करके नगर में जाते हैं और दौड़ करके नगर में जाकर के शहर और गांव में जाकर के सबको बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। और उनकी बातों को सुनकर के लोग निकल करके आए और निकल करके आकर के उन्होंने क्या देखा कि यह व्यक्ति जो एक समय पर क्या करता था? कब्रों में रहता, कपड़े नहीं पहनता, अपने आप को घायल करता था, अब वो कैसे बैठा हुआ है? कपड़े पहनकर और कैसे सचेत अवस्था में यीशु के पास बैठा हुआ है। और यह देख करके लोग क्या हो गए? डर गए। लिखा हुआ है क्या हो गए? डर गए लिखा हुआ है। और यीशु के पास आकर के उन्होंने कहा, हे यीशु मसीह हमारी सीमा से अर्थात हमारे देश से क्या हो जाइए? आप चले जाइए। और यीशु मसीह जब जाने लगे तो वह दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति जिसको अब छुटकारा मिल गया है यीशु के पास आता है और यीशु के पास आकर के क्या कहता है? हे प्रभु मुझे भी अपने साथ आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा नहीं,
तू अपने लोगों के बीच में जा और उनको जा करके बता कि तेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया है। और फिर वह दिकापुलिस में जाकर के सबके बीच में बताना शुरू करता है कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और उनकी बातों को सुनकर सुनने वाले सब क्या हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आपको एक कहानी, पूरी घटना समझ में आया होगा। आपको समझ में आया पूरा घटना? तो इस घटना में मैं आपका ध्यान उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के ऊपर लेकर के जाना चाहता हूं। इस पूरी घटना को जब आप पढ़ते हैं, इस पूरे वचन को जब आप पढ़ते हैं, तो वो जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो व्यक्ति है ना, उसके द्वारा किए गए 3 कामों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। कितने कामों के बारे में? 3 कामों के बारे में पढ़ सकते हैं। इस पूरी घटना के अंदर उसने 3 चीजें उसने की है। नंबर 1, क्या क्या उसने किया है? सबसे पहला चीज जो इस पूरी घटना के अंदर जो हमें मिलता है वो ये है कि जब यह दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, तो सबसे पहला उसने पता है क्या किया? जैसे ही उसने यीशु को देखा, बाइबल कहती वो यीशु के पास आया। हालेलुया। क्या किया उसने? बड़ा काम, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। बताते हैं कि जब वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था और जैसे ही उसने देखा कि उसके नगर में, जैसे ही उसने देखा उसके शहर में कौन आया हुआ है, उसके देश में यीशु आया हुआ है, और यीशु को दौड़ करके वो क्या किया? यीशु के पास गया और यीशु को जाकर के उसने प्रणाम किया। मेरे प्रिय लोगों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज सुबह भी हम परमेश्वर के इतने अच्छे भजन संहिता को हमने पढ़ा। कई बार जैसे इस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के जीवन में इतने सारे समस्याएं थे, इतना सारा क्लेश था, वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, उसका परिवार परेशान था, वो परिवार से दूर कब्रों में रहा करता था, अपने आप को घायल करता, अपने आप को मारता था, इतने कष्ट, इतनी समस्या, इतनी परेशानी में पड़ा हुआ था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जैसे उसने यीशु को देखा, वो क्या हो गया? यीशु के पास आ गया। यीशु को देखा, यीशु के पास आकर के क्या किया? यीशु को प्रणाम करना शुरू किया। आज हो सकता है सुबह के समय में हमारे जीवनों के अंदर भी कई समस्याएं होंगी। हो सकता है हमारे जीवन के अंदर भी कई एक समस्याओं और परेशानियों का मैं और आप सामना कर रहे होंगे। हो सकता है मैं और आप भी कई एक दुखों से, कई एक बीमारियों से, कई एक क्लेशों से, कई एक आर्थिक समस्याओं से, पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे होंगे। इस सुबह के समय में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप भी इस व्यक्ति के समान क्या करिए? यीशु के पास आ जाइए। आमीन। आप इस व्यक्ति के समान क्या कर सकते हैं? यीशु के पास आ सकते हैं। वचन संहिता में हमने पढ़ा कि मैं अपनी आंखें कहां पर लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। लेकिन सहायता कहां से आएगी? सहायता कहां से आएगी? हमें पर्वत से सहायता नहीं आएगी, पहाड़ से मदद नहीं आएगी। हो सकता है जहां पर आज आपने अपनी उम्मीद को लगा करके रखा हुआ होगा, हो सकता है जहां पर आपने अपनी आशा को लगा करके रखा हुआ होगा, हो सकता है जहां पर आपने बात करके रखा हुआ होगा, वहां से आपके लिए कोई सहायता ना आए। लेकिन एक काम इस सुबह के समय आप कर सकते हैं कि आप यीशु के पास आ सकते हैं। आप यीशु के पास आ सकते हैं और यीशु के पास आकर के क्या कर सकते हैं? यीशु से पुकार सकते हैं, यीशु को बता सकते हैं, यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपकी प्रार्थना को क्या नहीं करेगा? नजरअंदाज नहीं करेगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम बर्तिमाई था, और प्रभु का वचन बताता है बर्तिमाई एक अंधा भिखारी था। वो एक अंधा भिखारी था, और जब उसने हमें सुना, क्योंकि वो देख नहीं सकता, उसने सुना कि सामने से कौन जा रहा है? सामने से कौन जा रहा है? यीशु जा रहा है। और उसने क्या किया? ये सुनते ही बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, उसने पुकारना शुरू किया। उसने क्या करना शुरू किया? पुकारना शुरू किया। मेरे प्रिय लोगों, जब वो पुकार रहा था, कई एक लोगों ने उसे रोकना शुरू किया, कईयों ने उसे डांटा, उसे कहा चुप हो जा, कईयों ने उसे डांटा चुप हो जा। लेकिन बाइबल कहती है वे और भी क्या करने लगा? पुकारने लगा, चिल्लाने लगा। मेरे प्रिय लोगों, क्या आज वो पुकार हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है? हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर क्या कर दे? हमारे जीवन के अंदर कार्य करे। हम चाहते तो हैं कि प्रभु मेरी समस्याओं को दूर कर दे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये व्यक्ति और दूसरा वो अंधा, क्या किया? उसने देखा आज मेरे नगर में कौन आया है? आज मेरे नगर में कौन आया है? मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों आया है यीशु मसीह, किसके लिए आया है यीशु मसीह। मैं आपको बताऊं, वो यीशु मसीह आपके लिए आया है।
यह बात पता बाकी लोग नहीं समझ पाए, लेकिन यह बात वो अंधा समझ गया। यह बात वो अंधा समझ गया। वो समझ गया कि अगर आज यीशु आया है तो वो किसके लिए आया है? मेरे लिए आया है। इसलिए लोग उसको डांट रहे थे, इसलिए लोग उसको धमका रहे थे, इसलिए लोग बोल रहे थे चुप हो जा। लेकिन वो लोगों की सुनकर के क्या नहीं हुआ? चुप नहीं हुआ, परंतु और जोर से क्या करना शुरू कर दिया? पुकारना शुरू कर दिया। और देखिएगा मेरे प्रिय लोगों, आमीन, मेरे यीशु ने उसकी पुकार को क्या नहीं किया? अनसुना नहीं। मैं कई बार सोचता हूं, जब यीशु मसीह जा रहे थे उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ होगी, उसे बहुत बड़ी भीड़ के बीच में एक व्यक्ति की पुकार क्या यीशु सुन सकता है? मनुष्य रीति से बोलेंगे तो नहीं सुनेगा, है ना? मनुष्य रीति से बोलेंगे तो नहीं सुनेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है, है ना? आपके अंदर की पुकार हो सकता है आप कलीसिया में खड़े होकर के आप नहीं बोलते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने घर जाइए और अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करिए, आप पुकारना शुरू करिए। मेरा परमेश्वर आपके घर के अंदर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। यीशु ने वही तो कहा कि तू क्या कर, अपने घर में जा और अपने द्वारों को बंद कर, और अपने द्वारों को बंद करके क्या करना है? हमें परमेश्वर से प्रार्थना कर। तेरा परमेश्वर जो गुप्त में सुनता है वो सबके सामने तुझे क्या देगा? उत्तर प्रदान करेगा। तो प्रभु का वचन यही बताता है, और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस अंधे के समान क्या करना है? पुकारने वाला बनना, पुकारने वाला बनना है। अगर आज आप प्रभु के भवन में है ना, अगर आज प्रभु के विश्वास में आप पाए जाते हैं ना, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आपको मौका दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको ही चंगा करने के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह आपको ही छुटकारा देने के लिए आया। और मेरे प्रिय लोग, कई बार उस महत्व को हम क्या नहीं करते हैं? समझते नहीं। हम समझते नहीं उस महत्व को, हम समझते नहीं उस महत्व को। लेकिन इस बात को किसने समझ लिया? उस अंधे ने समझ लिया। किसने समझ लिया? अंधे ने समझ लिया। लोग उसको डांट रहे हैं, लोग उसको फटकार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करता रहा? पुकारता रहा। वो पुकारता रहा, और उसकी पुकार ने क्या कर दिया? यीशु को रोक दिया। उसकी पुकार ने किसको रोक दिया? और यीशु आगे नहीं बढ़ पाया। आज हम गीत में भी तो गा रहे थे, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, वो कितना भला है। आज हमारे प्रार्थना की पुकार कहाँ है मेरे प्रिय? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु कार्य करेगा, प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करेगा, लेकिन पता है कब? जब हमारे अंदर से क्या उठेगी? एक पुकार उठेगी। प्रभु को पुकारना शुरू कर। बाइबल कहती है जो कोई उसका नाम लेगा वो निश्चय ही उद्धार पाएगा। जो कोई उसको पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की वे लज्जित ना होने पाए, अर्थात उनके मुंह कभी काले ना हुए। मेरे प्रिय लोगों, पुकारना है। क्या करना है? पुकारना है। बाइबल में एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, एक 18 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री। बाइबल कहती है वो भी क्या करती है? उस भीड़ के बीच में आती है और यीशु के पास आकर के उसके वस्त्र को छू लेती है, और वो क्या हो जाती है? चंगी हो जाती है। क्या हम यीशु के पास आ रहे हैं? इस दुष्टात्मा का ग्रसित व्यक्ति ने बस यही काम किया कि वो यीशु के पास आया। वो किसके पास आया? इसलिए अपनी समस्या के समय, अपनी कठिनाइयों के समय किसके पास आना है? यीशु के पास आना है। और आकर के क्या करना है? यीशु के पास प्रार्थना करना। और कैसे आना है यीशु के पास? विश्वास के साथ आना। बस मेरे प्रिय लोगों, वो 18 वर्ष लहू बहने वाली स्त्री कैसे आई यीशु के पास? विश्वास के साथ आई। वो कहती थी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो क्या हो गई? चंगी हो गई। हम किसके पास आना है? यीशु के पास। कैसे आना है? विश्वास के साथ आना है। और आकर के क्या करना है? पुकारना है, प्रार्थना। आज ये 3 चीजें अगर मेरे और आपके जीवन में है ना, अगर ये 3 चीजें मेरे और आपके जीवन में है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। परमेश्वर के ना जो काम अभी आपको लग रहा है ना असंभव है, जो काम आपको लग रहा है कि ये नहीं हो सकते हैं, ऐसे असंभव कामों को भी हमें संभव होते हुए आप देखने पाएंगे। हालेलुया। जिस बहन के बारे में अभी मम्मी थोड़ी देर पहले गवाही दे रही थी, वो हम गए हैं कई 1-2 बार भाई साहब से मिलने के लिए, है ना, और वे एक बहुत ही मन कठोर हुआ एक व्यक्ति है ना, और उनका मन कई एक रीति से कठोर हो रखा है। लेकिन वो बहन जब भी हमको
मिलती थी कलीसिया में, वही कहती थी मेरे पति के लिए क्या करना, प्रार्थना करना। हमने कहा आप प्रार्थना करिए, हम भी प्रार्थना करेंगे। और हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया, क्या किया, प्रार्थना किया। आपने गवाही को सुना, वो भाई खुद फोन करके कहते हैं मेरे लिए क्या करा दो, मेरे प्रिय लोगों, हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य है, हमारी प्रार्थना में शक्ति है। प्रेज़ लॉर्ड। आइए मेरे प्रिय लोगों, प्रार्थना करने वाले बन जाएं, विश्वास के साथ आकर के प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें, है ना। विश्वास, और ऐसी प्रार्थना मत करिएगा, विश्वास के साथ प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना है? ऐसे मत सोचना पता नहीं होगा या नहीं होगा, चलो उनके जीवन में हो गया था, पता नहीं मेरे जीवन में नहीं। विश्वास के साथ, जैसे वो 18 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री विश्वास के साथ आई, विश्वास से आकर के उसने क्या किया, छुआ, और वो क्या हो गई, चंगी हो गई। विश्वास के साथ प्रार्थना कर प्रभु के अद्भुत कामों को आज मैं और आप अपने जीवन में देख सकते हैं, अपने कलीसिया में देख सकते हैं, अपने परिवार में देख सकते हैं। हालेलुया। जल्दी से मैं आपको आगे की तरफ लेकर के जाना चाहता हूँ। दूसरा, ये दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति ने क्या किया मालूम? पहले तो वो क्या किया, यीशु के पास आया, और यीशु के पास आकर के उसने क्या किया, प्रणाम किया। उसके बाद जब प्रणाम किया तो यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया या नहीं दिया? छुटकारा दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? दुष्ट आत्मा उसके अंदर से क्या हो गया, निकल गया। अच्छा, अब ये दुष्ट आत्मा निकल गया, फिर उसने क्या किया, घर चला गया अपने? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद यीशु, आपने बहुत अच्छा किया मेरे साथ, प्रभु आपको आशीष दे। घर चला गया? नहीं। दूसरा पता है क्या लिखा हुआ उसके बारे में? ऐसा लिखा हुआ है, जब लोग निकल करके आए तो उन्होंने कहां पर देखा उसको? क्या कर रहा था यीशु मसीह के पास? बैठा हुआ। क्या कर रहा था? कैसे, क्या कर रहा था? बैठा हुआ। कैसा देखा? पहले वो आया तो क्या पाया? छुटकारा पाया। छुटकारा पाया तो अब क्या हो गया? अब बैठ गया। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? बैठ गया। हमारा समस्या क्या है? कई के लोग आते हैं, छुटकारा पाते, चंगाई पाते और फिर चले जाते हैं। लेकिन दूसरा चीज पता है इसने क्या किया? ये गया नहीं, ये यीशु के चरणों में क्या हो गया? ये यीशु के चरणों में बैठने का क्या मतलब है? आप समझते हैं बैठने का क्या मतलब है? यीशु के चरणों में बैठने का मतलब ये है कि वह यीशु मसीह का क्या बन गया? चेला। हालेलुया। कौन बैठता चरणों में? चेला बैठता है ना, गुरु के चरणों में चेला। और चेला बनने का क्या मतलब है? चेला बनने का मतलब है एक गुरु से क्या करना? सीखना। अब वो पता है क्या करता है? पहले तो कब्रों में रहा करता था, पहले वो मुर्दों के बीच में रहा करता था, जब बदबू आती थी वहां रहा करता था, जहां अकेलापन होता था वहां रहा करता था। अब उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया है। अब वो कब्रों में नहीं रहता है, अब वो जीवितों के बीच में रहता है। अब वो मुर्दों के बीच में नहीं रहता है, अब वो जीवितों के बीच में रहता है। कारण पता है क्या है? वो यीशु के चरणों में बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, वो यीशु के चरणों में बैठ करके क्या करना शुरू कर दिया? उसने परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू किया, प्रभु के वचन को सीखना शुरू किया, परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सुबह के समय हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु के चरणों में बैठते हैं? सिर्फ एतवार की बात, एतवार को नहीं, केवल एतवार के लिए नहीं। मेरे प्रिय लोगों, यीशु के चरणों में हम हर रोज बैठने वाला बनना है। हमें यीशु के चरणों में बैठने का मतलब है कि यीशु के साथ रहना और यीशु के साथ रह करके उसकी बातों को सुनना और सीखना और उसका पालन करना। हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल के अंदर दो बहनों के बारे में लिखा हुआ है, एक का नाम था मार्था और एक का नाम था मरियम। बड़े अच्छे से आप उस कहानी को जानते होंगे। मार्था के घर में, मार्था और मरियम के घर में यीशु मसीह और चेले आए, और तो मार्था कहां पर चली गई? मार्था रसोई में चली गई। और मार्था क्या कर रही थी? खाना बना रही है और अच्छा पहुनाई करने वाली है। और लेकिन मरियम के बारे में लिखा है, मरियम क्या कर रही थी? परमेश्वर के पास यीशु के चरणों में बैठ करके परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। और उस समय पर मार्था आती है और आकर के यीशु से कहती है, हे यीशु, क्या तुझे कोई चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे क्या कर दिया है? अकेला छोड़ दिया है। लेकिन यीशु ने क्या किया? हाँ मार्था, तू बहुत बढ़िया कह रही है, तू बेचारी मेरे लिए क्या बना रही है? इतना स्वादिष्ट खाना बना रही है, तू मेरे लिए हलवा पूड़ी बना रही है, तू मेरे लिए खीर बना रही है, और ये यहाँ पर चुपचाप से बैठी हुई है।
नहीं, यीशु ने ये नहीं कहा। यीशु ने कहा, हे मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए क्या करती है, चिंता करती है, लेकिन इसने, किसने, तेरी जो बहन ने जिस भाग को चुन लिया है वो उत्तम भाग है और वो उससे छीना नहीं जाएगा। यीशु मसीह को क्या चाहिए? हमारा हलवा पूड़ी, खाना पीना, ये सारा चीजें चाहिए? नहीं, मेरे यीशु को चाहिए कि हम उसके चरणों में बैठने वाले बने। मेरे यीशु को चाहिए कि हम यीशु के साथ संगति करने वाले बने। मेरे यीशु को चाहिए कि हम यीशु के वचन को सीखने वाले बने। मेरे यीशु को चाहिए कि हम यीशु के वचन को सुनने वाले बने। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर वो हमसे चाहता है, आज प्रभु हमसे वो चाहता है। मेरे प्रिय लोगों, क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हम दैनिक जीवन में रोज प्रार्थना करते हैं क्या समय निकाल करके? क्या हमारे दैनिक जीवन में रोज हम बाइबल पढ़ते हैं क्या समय निकाल करके? क्या हमारे दैनिक जीवन में परिवार के साथ हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं क्या प्रभु के साथ संगति करते हैं क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य के साथ संगति करना परमेश्वर का हृदय का इच्छा है, जो परमेश्वर ने आदि से ही क्या किया, प्रकट किया है ना। अदन की वाटिका में हम क्या पढ़ते हैं? अदन की वाटिका में परमेश्वर शाम के समय क्या करता था? उस वाटिका में उतर के आता था। क्या करने के लिए उतर के आता है? शेर, जंगल, भालू, इन सारे जानवरों को देखने के लिए आता है? नहीं। नदी नालों को देखने के लिए आता है? सुंदर फूलों की खुशबू सूंघने के लिए आता है? नहीं। उन सारी चीजों से परे बाइबल कहती है आदम और हव्वा से बातें करने के लिए, आदम और हव्वा के साथ संगति करने के लिए। कारण पता है क्या है? वो आदम और हव्वा उसके स्वरूप और उसकी समानता में बने हुए हैं। परमेश्वर अपने स्वरूप और अपनी समानता में, आमीन, प्रेज़ गॉड। हम में से कितने लोगों को चींटी से बात करना पसंद है? पसंद है किसी को? बंदर से बात करना पसंद है? किससे हम बात करते हैं? मनुष्य से बात करते हैं ना। उसी रीति से मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना हुआ है, और परमेश्वर को आमीन प्रेज़ गॉड अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया हुआ मनुष्य के साथ संगति करना पसंद है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आप और मैं, हम जो मनुष्य जाति है ना, हम कोई साधारण नहीं है। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग हैं। मेरा आपका परमेश्वर हमारे साथ संगति रखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे साथ बातचीत करना, हमारे साथ बैठना, हमारे साथ उसको संगति करना बहुत पसंद है। मेरे प्रिय, है ना। अदन की वाटिका में स्वर्ग के सारे स्वर्गदूतों को छोड़ करके, सिंहासन को छोड़ करके, आराधना को छोड़ करके कहां पर आ गया? दो लोगों से मिलने के लिए आ गया। वो है परमेश्वर का हृदय, वो है परमेश्वर का हृदय। आगे पढ़िएगा बाइबल में, बाइबल ऐसे बताती है, जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने कहा मेरा डेरा मैं कहां पर बनाऊंगा? तुम्हारे बीच में बनाऊंगा। हालेलुया, यस। परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करना, चारों दिशाओं में, 3 गोत्र इधर, 3 गोत्र इधर, 3 गोत्र इधर, 3 गोत्र इधर, चारों दिशाओं में तुम अपने तंबुओं को डालना, और बीचों बीच में किसका तंबू होना चाहिए? मेरा तंबू होना चाहिए। इसका मतलब परमेश्वर किसके बीच में रहना चाहता था? इस्राएलियों के बीच में। यही परमेश्वर की इच्छा है, हमारे बीच में रहना चाहता है। जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, आमीन, उसने आमीन क्या किया? मनुष्यों के बीच में अपना डेरा किया। डेरे का मतलब समझते हैं, ठिकाना उसने मनुष्यों के बीच में बनाया। आपको क्या लगता है परमेश्वर को स्वर्ग में बैठना पसंद है? नहीं। परमेश्वर को कहां पर रहना पसंद है? परमेश्वर को मनुष्यों के बीच में। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। वो प्रभु हमारे बीच में रहना चाहता है, लेकिन उस प्रभु के साथ हम बैठ रहे हैं क्या? क्या उस प्रभु के साथ हम संगति कर रहे हैं क्या? क्या उस प्रभु से हम सीख रहे हैं क्या? क्या हम उस प्रभु से हम इन वचन को सीख रहे हैं क्या? मेरे प्रिय लोगों, राइट। यीशु मसीह ने मार्था को क्या बोला? यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तू सही कहती है। यीशु मसीह ने बोला तेरी बहन ने क्या किया है? उत्तम भाग चुन लिया। ये उससे बेहतर है, ये उससे बेहतर है। वो अच्छी बात है, तू सेवा करती है, अच्छी बात है, तू पहुनाई करती है, अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर क्या है? कई बार कुछ घरों में विजिटिंग करने के लिए हम जाते हैं, तो क्या करेंगे? मान लीजिए किसी परिवार में गए और जाकर के पास्टर जी को क्या कर दिया? बैठा दिया, और क्या बोलते हैं, बच्चे दुकान भेज दिए, भाई साहब जल्दी से क्या हो गए, सब्जी लेने के लिए चले गए, बहन जी रसोई में चले गई, और अब पास्टर जी अकेले बैठे हुए हैं। अरे मैं हमेशा बोलता हूं, हम उन सारी चीजों के लिए नहीं आए हैं।
हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो सारी चीजें अच्छी है, वो गलत नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो अच्छी है, लेकिन वो सारी चीजें बाद में है। प्रभु के दास, अगर प्रभु आपके घर में आया है, वो किससे मिलने के लिए? आपसे मिलने के लिए, आपके साथ समय बिताने के लिए आया है। और यही बात यीशु मसीह उस मार्था और मरियम के यहाँ पर समझाते हैं। मरियम यीशु के चरणों में बैठ करके क्या कर रही थी? वचन को सुन रही थी, वचन को सीख रही थी। और मेरे प्रिय, आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनना और सीखना शुरू करते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलना शुरू कर देता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या होता जाए? बदलता जाए। मैं आपको बताता हूँ, बैठिए तो सही प्रभु के चरणों में। कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर जी मेरे अंदर बहुत बुरी आदतें हैं। बैठिए तो सही प्रभु के चरणों में। पास्टर जी कुछ एडिक्शन है जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। बैठिए तो सही प्रभु की उपस्थिति में। पास्टर जी कुछ गलत चीजें हैं जिसे मैं खाता पीता हूँ, लेकिन बैठिए तो सही प्रभु की उपस्थिति में। वो सारी चीजें अपने आप ही क्या होती जाएंगी? दूर होती जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बैठिए तो सही, प्रभु के साथ संगति करना तो शुरू करिए, प्रभु के साथ समय तो बिताना शुरू करिए, प्रभु के वचन को सुनना, सीखना, समझना तो शुरू करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा काम पता है क्या किया इसने? वो यीशु के चरणों में बैठा, और यीशु के चरणों में बैठ करके क्या कर रहा था? वचन को सीख रहा था, समझ रहा था, और इसको बोलते हैं आत्मिक रीति से क्या करना? उन्नति करना। आज हम कलीसिया में इतने समय से आ रहे हैं, मेरे प्रिय लोग, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी कोई आत्मिक उन्नति हो रही है क्या? अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं पता है क्या समस्या है? समस्या ये है कि कहीं ना कहीं हम प्रभु के साथ नहीं बैठते हैं। अगर हम प्रभु के साथ निरंतर बैठने वाले एक व्यक्ति हैं, प्रभु के साथ निरंतर संगति करने वाले व्यक्ति हैं, तो अवश्य ही हमारी आत्मिक उन्नति होने लगेगी। हालेलुया। हमें जल्दी से आगे बढ़ूंगा, मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। तीसरा, पहला तो वो क्या किया? परमेश्वर के पास आया तो छुटकारा पाया। छुटकारा पाया तो अब क्या हो गया? परमेश्वर के पास बैठ गया। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? और बैठ गया तो प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? उनके सिखाना शुरू किए, बताना शुरू किए, समझाना शुरू किए। और अब क्या हुआ? अब कुछ लोग आए, उन्होंने बोला, प्रभु जी आप हमारे यहाँ से क्या हो जाइए? आप हमारे से क्या हो जाइए? कई बार आप सोचे क्यों भेजने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को ये व्यक्ति चंगा हो गया ये नहीं दिखाई दे रहा, इन लोगों को वो सुअर दिखाई दे रहे हैं। भाई हमारे 2000 सुअर मर गए। हमारे क्या मर गए? उनको कुछ लोग उसकी चिंता रहती है, आत्मिक बातों की चिंता नहीं रहती है। कई बार अरे एतवार को जाऊंगा, इससे बढ़िया तो मैं 1000-1200 रुपए कमा लूंगा। वो 1000-1200 की चिंता रहती है, लेकिन ये चिंता नहीं रहती कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। राइट है ना? तो ये लोग क्या बोले कि भैया तू यीशु मसीह हमारे यहाँ रहेगा तो हमारे सुअर मरेंगे। उनको शायद ये डर लगा होगा, उन्होंने बोला भाई तू जा। अरे भाई अब व्यक्ति चंगा हो गया, हाँ ये अच्छी बात है, चंगा हो गया, ठीक हो गया, लेकिन आप जाइए। कई बार सेवकाई में ऐसे ही होता है, विशेष करके जो बाइबल स्टडी में आते हैं। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, हम कई बार जाएंगे, लोगों को वचन सुनाएंगे, लोग सुनेंगे, और हो सकता है वो आपको, हो सकता है उनके जीवन में आश्चर्यकर्म भी हो जाए, लेकिन वो कई बार आपको क्या बोल देंगे? आप जाइए, कोई बात नहीं। यीशु मसीह ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। यीशु मसीह ने ठीक है मैं क्या करता हूँ, और जब यीशु मसीह चलना शुरू कर दिए, अब ये व्यक्ति जो था, जो यीशु के चरणों में बैठा हुआ था, अब उसका तीसरा काम मैं आपको बताता हूँ। उसने बोला प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी अपने साथ। यीशु ने बोला नहीं, तू मेरे साथ नहीं जाना है। अब तुझे पता है क्या करना है? तू आया मेरे पास, तू बैठा मेरे पास, और तूने सीखा, तूने समझा, जाना, सब कुछ कर लिया। अब तू क्या कर? अब तू जा, अब तू जा। कहाँ जाना है? अपने लोगों के बीच में जा, अपने लोगों के बीच में जा, अपने हमें रिश्तेदारों के बीच में जा, अपने जान पहचान वालों के बीच में जा, और जाकर के क्या करना? जाकर के उन्हें बताना कि मैंने तेरे लिए कैसे काम किए हैं, परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले आना है, फिर बैठना है, और फिर जिंदगी भर बैठे मत रहना। कुछ विश्वासी लोग बैठे ही रहते हैं, 50 साल हो गए चर्च में आते, अभी भी बैठे ही रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं।
आते हैं, कुर्सी पकड़ते हैं और बैठे रहते हैं, उसी कुर्सी पर पूरा उनका जीवन निकल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा बड़े ध्यान से, हमारा कलीसिया के अंदर कोई भी व्यक्ति कुर्सी पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं बैठना है। कुर्सी पकड़ने का मतलब केवल आप एक ही जगह मत बैठे रहिएगा, समय के साथ साथ आपको क्या करना है, सेवा में आगे बढ़ना है। हालेलुया। समय के साथ साथ क्या करना है, अभी तक हम सेवा लेने वाले थे, अभी तक हम सीख रहे थे, अभी तक हम सुन रहे थे, अब हम क्या होना है, जब हम प्रभु से सीख लेंगे, जब हम वचन को सीख लेते हैं, जब हम सुसमाचार को सीख लेते हैं, जब हम बाइबल को जान लेते हैं, अब हम क्या करना है, दूसरों को सिखाने वाले बनना है। यही तो प्रभु कह रहे थे, अभी तक तू मेरे चरणों में बैठा, तूने सुना, सीखा, समझा, अब एक काम कर, अब तू जा और अब जाकर के क्या कर, दूसरों को सिखा। अब दूसरों को सिखा। यही है यीशु मसीह का पैटर्न। क्या है यीशु का पैटर्न? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कितने चेलों को चुना? 12 चेलों को चुना और 3.5 साल कहां पर रखा? अपने साथ रखा। और 3.5 साल अपने साथ रखने के बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे, आखिरी आज्ञा पता है क्या कही यीशु मसीह ने? क्या दी? जल्दी से बताओ, क्या है आखिरी आज्ञा यीशु मसीह की? अब बोला, अब क्या बोला? जाओ। क्या करना है? जाना है। क्या करना है? यीशु ने बुलाया, वे आए, बैठे यीशु के साथ, 3.5 साल रहे, सीखे, और अब यीशु ने बोला अब बैठे ही मत रहो, अब बैठे ही मत रहो, अब क्या करो? अब जाओ। यीशु कलीसिया के अंदर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी भर बिठाने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है, केवल कलीसिया में आकर के एक कुर्सी पकड़ करके बैठने के लिए नहीं। हमें सीखना है, सीखने के बाद फिर क्या करना है? सेवा करना है, जाना है, प्रभु की सेवा करना है। पहले कलीसिया में सेवा करना शुरू करिए, फिर कलीसिया में जब सेवा करना शुरू कर देंगे, उसके बाद फिर प्रभु बाहर भी इस्तेमाल करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस व्यक्ति ने क्या बोला यीशु मसीह ने? इस व्यक्ति को, उसको जाकर के क्या करना है? उसको बताना है कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हमारा बाइबल स्टडी की भाषा में बोले जाए तो क्या सुनाना है प्रिंस? नहीं नहीं, अभी नहीं समझे नहीं। उसको क्या बोलते हैं? मेरी कहानी। जाकर के सबको क्या बताना है? मेरी कहानी, कि प्रभु ने मेरे साथ क्या किया। और कुछ अपनी गवाही बताना शुरू करो। जब आप सेवा करते हैं, जब किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, सबसे पहले कहां से शुरू करना है? मेरी कहानी। सबसे पहले कहां से? मेरी कहानी। समझ पा रहे हैं? 3 बातें इस दुष्टात्मक व्यक्ति के जीवन से हम देखते हैं। वो आया, वो बैठा और फिर वो गया। हमारे जीवन में भी यही होने दीजिए। अगर आपके जीवन में समस्या है, क्लेश है, मुसीबत है, यीशु के पास आइए। और जब यीशु मसीह छुटकारा दे, भागना नहीं, बैठिए, सुनना, सीखना, समझना, उन्नति करना। और जब सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, आत्मिक उन्नति करेंगे, उसके बाद फिर बैठे ही मत रहिएगा। फिर क्या करना है? फिर जाना है और दूसरों को सुसमाचार सुनाना। आइए मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के आगे अपने आप को समझिए। आज आप कौन से लेवल पर पाए जाते हैं, आज आपको देखना है। अगर आज आपके जीवन में भी कोई दुख, क्लेश, मुसीबत, परेशानी है, प्रभु का वचन आपके लिए है कि आप आए, प्रभु के उपस्थिति में आए, परमेश्वर को पुकारे, विश्वास के साथ आए और प्रभु को पुकारे। परमेश्वर के कार्य को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। जब प्रभु आपके जीवन में छुटकारा दे, भागने के लिए नहीं, प्रभु आपके जीवन में चंगाई दे, भागने के लिए नहीं। बीते दिनों में पास्टर मन के जरिए भी हम सुन रहे थे उन कोड़ियों के बारे में। 10 कोड़ी थे, 10 के 10 को चंगाई मिली, लेकिन लौट करके कितने आए वापस? 1। हम उस 9 वालों में नहीं, हम उस 1 वाले में बनना है। प्रभु छुटकारा दिया, आशीष दिया, प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से सीखें, प्रभु से जाने समझें, और उसके बाद सिर्फ बैठे रहने के लिए नहीं, फिर प्रभु कहता है कि अब जाओ। आप में से कई लोग प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, आप में से कई लोग प्रभु के वचन को समझ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सिर्फ सीखने नहीं रहना है, सीखें, फिर उसके बाद सिखाना है, दूसरों को बताना है, दूसरों के बीच में सेवा करना है, अपनी गवाही बताना है, अपनी कहानी बताना है, ताकि परमेश्वर आपके जरिए कईयों के जीवन को छुटकारा देने पाए, आपके जरिए कईयों के जीवन को आशीष देने। आइए सुने वचन के आगे हम अपने आप को समर्पित करेंगे
हम सब में नहीं था।